किताब जिसके हाथ में हो, जो उसको मेनू से पढ़े उसको दे देती है जो चाहिए उसको। मैं बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि किताबें इंसान का बहुत अच्छा दोस्त होती हैं, लेकिन हमें इसकी अहमियत पता ही नहीं है। हमने इसको डिजिटलाइज करके इनकी अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पेज को टर्न करना, उस किताब के साथ वक्त गुजारना, शेल्फ पे देखना। अब PDF अगर फ़ोन में बंद है तो आपको याद भी नहीं है कि आपने वो डाउनलोड किया हुआ है नहीं किया हुआ। कुछ किताबें जो हैं यहाँ से रद्दी में से भी आ जाती हैं और ज़्यादातर जो किताबें हैं वो लोगों के घरों से निकलती हैं। एक वक्त था जब नई किताब के शाया होने का इंतज़ार किया जाता था, लेकिन आज मोबाइल की एक क्लिक पर हज़ारों किताबें ऑनलाइन दस्तयाब हैं। लेकिन इसके बावजूद माल रोड पर हर इतवार को सजने वाले किताबों के इस बाज़ार में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में किताब दोस्त किताबें ख़रीदने के लिए आते हैं। क्या इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी ने किताब दोस्ती के इस रिश्ते को कमज़ोर किया है या आज भी किताब की अहमियत बरकरार है? आइए जानते हैं। यहाँ पे किताबों का जो इतवार बाज़ार लगता है, यहाँ पर एक साहब जो है वो किताबें ख़रीदने के लिए है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो अपना नाम बताइएगा, दूसरा ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं आज के दौर में जब इंटरनेट हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, किताब से दोस्ती जो है वो ख़त्म हो रही है या आप समझते हैं कि किताब से रिश्ता आज भी मजबूत हो रहा है? देखिए, मेरा नाम तारिक सईद है। आपने जो क्वेश्चन किया है कि किताब से रिश्ता कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा। जिन्होंने पढ़ना होता है, जिनको इस चीज़ का एहसास है, तो उनके लिए हमेशा रहेगा। पहले भी था। किताब शुरू में आज से हम पीछे चले जाएं 100-200 साल पहले किसी किसी के पास होती थी, लोग बड़ी दूर दूर जाके वहाँ से उससे किताब लेके पढ़ते थे और उसे फ़ायदा हासिल करते थे। आज भी वैसे ही है। नेट पे आप वही चीज़ देख सकते हैं जिसका आपको पता हो। आपको पता कहाँ से चलेगा? बुक एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर उसमें 100 या 300 पेजेस हैं, वो उसमें 10 चीज़ें बताती है। हो सकता है आपको एक चीज़ की ज़रूरत हो, 9 का आपको पता चलता है। तो ये जो आपकी पर्सनल नॉलेज है वही आपको बताती है कि मैं नेट पे जाके देखना क्या है। मैंने नेट पे सारा कुछ है। ऐसे जैसे पहले लाइब्रेरी में सब चीज़ें होती थी तो सब लोग जाके सब चीज़ें नहीं देखते थे। जिसका उसको पता होता था उसी किताब को जाके देखता था। माइल्स एंड माइल्स लाइब्रेरी होती। सो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हम हर दौर में कहते हैं जी नया दौर आ गया। दौर वो 82 से मैं आ रहा हूँ और जो बाकी ज़िंदगी मैंने आना है। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने कहा मिक्स ब्लेसिंग होती है हर जगह के ऊपर। बहुत यंग लोग यहाँ नज़र आते हैं यहाँ पे, यहाँ की किताबें ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं और बूढ़े भी आते हैं। लेकिन डेफिनेटली जितनी हमारी आबादी है वो उस हिसाब से कम है, क्योंकि मिसाइल लोगों के हैं, वो लोग अपने मिसाइल के पीछे पड़े रहते हैं और उनका हल यही है कि वो कुछ कोशिश करें। तो ये किताबें जो है ना, ये कोशिश का एक तरीका है। किताब जिसके हाथ में हो, जो उसको मेनू से पढ़े उसको दे देती है जो चाहिए उसको। ये देखा इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि किताब जिसके हाथ में हो, जो उसे पढ़ता है, वो जो सीखना चाहता है उससे वो मिलता है। यहाँ पे कुछ और लोग जो नौजवान आए हैं किताबें खरीदने के लिए, हम उनसे भी बात करते हैं। किताबों ने सफ़र को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। हम एक वक्त में बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि किताबें इंसान का बहुत अच्छा दोस्त होती हैं, लेकिन हमें इसकी अहमियत पता ही नहीं है। हमने इसको डिजिटलाइज करके इनकी अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम PDF की तरफ चले गए हैं, व्लॉग्स की तरफ चले गए हैं, सोशल मीडिया, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ चले गए हैं। लेकिन जब आप एक किताब पढ़ते हैं ना, तो उसके पढ़ते हुए आपके माइंड में पूरा एक सीन क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ देखते हैं या उसको डिजिटली पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट उस सिनेरियो पे जाके गिरते हैं। तो जो एक पूरा सीन आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होता है, कैरेक्टर का, सीन का, वो चीज़ को ख़त्म कर दिया है। वक्त की अहमियत ख़त्म हो गई है। और अभी भी हम यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आए हुए हैं ताकि हमारा जो बुक्स के साथ एक रिलेशन है वो कंटिन्यू रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। आप क्या समझते हैं इस बाज़ार में से ऐसी कौन सी किताबें ऐसी मिल जाती हैं जो हमें किसी लाइब्रेरी से या किसी बुक शॉप से नहीं मिल सकती? जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो एंशिएंट बुक्स हैं, जो मेमोइर्स हैं, वो यहाँ से मिल जाती हैं। लाइब्रेरी में नॉर्मली नहीं मिलती और वो ऑनलाइन भी नहीं मिलती। ये भी क्या दुरुस्त है कि यहाँ पे जैसे जैसे जो किताबें मिलती हैं उनकी कीमतें भी पहले बहुत सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अब इन्हें भी चूँकि एहसास हो गया किताबें बेचने वालों को भी, तो ये भी किताब की प्रिंटिंग और अगर वो किसी गैर मुल्की मुसन्नफ़ की हो तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। बिल्कुल मांगते हैं। आपको एक, हम सबको बल्कि एक बेसिक रूल डिमांड और सप्लाई का पता होगा। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई कम होती है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। अभी मैं वहाँ पे पीछे देख रही थी कि जो पुराने बचपन में हमारे 5-5 रुपए के नोट थे, वो यहाँ पे पर नोट जो है वो 300 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। तो इसी से हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती हैं उसकी अहमियत क्या होती है।
अगर आपको 1000 रुपये का नोट दिया जाए और आपके पास ऑप्शन ये हो कि आपने इंटरनेट पैकेज करवाना है या किताब खरीदनी है, तो आप किस चीज़ को तरजीह देंगे? मैं डेफिनेटली किताबें ही ख़रीदूँगा, क्योंकि इंटरनेट पर तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हो जाता है 1000 रुपये जो है इधर बहुत सस्ती किताबें मिल जाती हैं, अच्छी ये रीडिंग्स की जो होती हैं, बहुत अच्छे क्लासिक्स हैं, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और पैकेज की तो इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब महीने में एक मरतबा भी आ जाओ तो वो काम पूरा हो जाता है। फ़िज़िकल जो किताब होती है उसका मज़ा ही अलग होता है, मतलब आप जितने भी PDF डाउनलोड कर लो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना, वो पेज को टर्न करना, उस किताब के साथ वक्त गुजारना, शेल्फ पे देखना। अब PDF अगर फ़ोन में बंद है तो आपको याद भी नहीं है कि आपने वो डाउनलोड किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो किताब सामने होती है तो आप आसानी से पढ़ लेते हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि किताबें ही पढ़नी चाहिए फ़िज़िकल। लाहौर में नीला गुंबद और अनारकली के करीब लगने वाले किताबों के इस बाज़ार में आपको बच्चों के रिसाले, नावल, फ़लसफ़ा, तारीख़ और दीगर मौज़ूआत पर मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन की किताबें मिल जाती हैं। ये किताबें कलेक्ट कैसे की जाती हैं, कहाँ से ये सारा कुछ आता है, इस हवाले से यहाँ पे जो किताबें फ़रोख्त करते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं कि एक पर्सनल सवाल ये है कि ये आमतौर पर वो कारोबारी लोगों से ये पूछना नहीं चाहिए, इन किताबों की कलेक्शन आप कैसे करते हैं? क्या घरों में ये जो रद्दी लोग फ़रोख्त करते हैं उसमें ये किताबें आती हैं, या आप लोग खुद किसी जगह से जाके इन चीज़ों को ये ख़जाना ढूंढ के लेके आते हैं? इसके ना मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनकी उम्र इतनी ढल चुकी है कि वो इतना मुताला नहीं कर सकते, किताबें नहीं पढ़ सकते, तो वो ये किताबें जो हैं चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुँचे। लेकिन जो मैंने काफ़ी अरसे से ये नोट किया था कि हमारे यहाँ ना एक किताब के ऊपर बिल्कुल अपनी ज़्यादादारी कायम करके रखना कि इल्म जो है सिर्फ मेरे तक महदूद रहे, किसी तक ना पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किताबें ज़ाया भी की और अपने पास संभाल के रखी और किसी को दी नहीं, और आखिरकार वो रद्दी में चलेगी। और कुछ किताबें जो हैं यहाँ से रद्दी में से भी आ जाती हैं, और ज़्यादातर जो किताबें हैं वो लोगों के घरों से निकलती हैं। अगर किसी की ने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी कलेक्शन की हुई है तो अगर उसका सब्जेक्ट बदल गया है, या जैसे अक्सर मैं लोगों में देखता हूँ कि अगर कोई लड़की है घर में, वो किताबें पढ़ती है, उसको शौक़ है और उसकी शादी हो गई है तो उसकी किताबें घर में वैसे ही पड़ी हैं, तो उसके वालिदैन ने कहा कि अब तो ये कोई नहीं पढ़ता तो अब इसको आप खरीद लें। तो इस तरह भी आ जाती हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनकी औलाद जो है आगे से वो बेच देती है, या वो फोत हो जाते हैं तो उनकी किताबें ऐसे आ जाती हैं। तो ये मरने के बाद भी हमें मिलती हैं, ज़्यादातर जो है उसका सोर्स ऐसे रहता है। ये जो किताबें खरीदते हैं आप लोग घरों से, बड़ी सोसाइटियों से, ये क्या रद्दी के भाव मिलती हैं या फिर इनकी कीमत के मुताबिक उसका कोई तय करते हैं कि नहीं? ये अब सोशल मीडिया ने और जदीद जो दौर है उसने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब ऐसे तो नहीं होता कि लोग बिल्कुल अनजान होते हैं कि किताब की वैल्यू नहीं है। अब जो लोग किताबें बेच रहे होते हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, और किताब बेचते हुए उनको पता होता है कि हम क्या बेच रहे हैं और कितने की बेचनी चाहिए। क्या उमैर साहब ये भी बताइएगा कि इतने सालों से आप खुद किताबों के दरमियान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको खुद कभी किसी कौन सी ऐसी किताब है जिसने सबसे ज़्यादा मुतासर किया हो? पंजाब की जो किताबों में सबसे मेन किताब है वो हीर वारिस शाह है, जिसने मुझे मुतासर किया। अगर उर्दू में किसी ने मुझे मुतासर किया है तो वो दीवाने गालिब है। असल में मेरा जो शौक़ है वो बुनियादी तौर पे है नज़म के साथ है, नसर के साथ उस तरह नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पढ़ने के लिए जो है वो नज़म की बहुत कह लें कि एडिक्शन है, या मुझे शौक़ है उसका। तो मुझे ये दो चीज़ें तो लिटरेचर की ऐसी हैं जो कि अगर मुझसे सारी किताबें भी छीन ली जाएं तो मुझे अगर ये दो मिल जाएं तो मेरे लिए तो यही काफ़ी है। किताबों के इस इतवार बाज़ार में हमें कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें आज भी कागज़ की खुशबू, सफ़ों की सरसराहट और किताब की लगन यहाँ खींच लाती है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले बरसों में क्या ये रवायत बरकरार रहेगी या सिर्फ यादों में बाकी रह जाएगी? आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।